ये चल रहा है कि जे शाह जो हैं उन्होंने एक लफ्ज बोले बगैर सारी डील पाकिस्तान और बांग्लादेश से कैसे की। एक तो ये सवाल है और दूसरा अमीर हुसैन से ये भी पूछते हैं कि बीसीसीआई, आईसीसीआई और ये क्या कमा रहे हैं। असल में जिस चीज की लड़ाई थी वो पैसे की लड़ाई थी, तो वो पैसा अब क्या कमा रहे हैं, क्या इनको मिलने वाला है। जी अमीर हुसैन, क्या देख रहे हैं, किसने क्या कमाया? में सिलसिला खत्म हुआ उसके डेफिनेटली अफसोस तो हुआ कि हम इतना आगे चले गए और एकदम से हमने सिर्फ एक खत के आने पे श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि जी आप मैच खेल लें, तो हम मान गए। श्रीलंकन सदर ने शहबाज शरीफ साहब से T20 वर्ल्ड कप में भारत से बाइकआउट खत्म करने की दरखास्त की। कहा कि दहशतगर्दी में हमने आपका साथ दिया, आपने हमारा साथ दिया, आप भी साथ दें। पहले हमें नहीं पता था कि वो को होस्ट हैं, हमें ये सारी चीजें हम मालूम नहीं थी हमारा जिस तरह हुआ। मगर कल एक इंपॉर्टेंट फैसला जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़े भाइयों की तरह काम किया और उनको बुली होने से प्रोटेक्ट किया। सवेरा कुछ दिनों पहले जब ये सारा इशू हुआ था तो किरण के प्रोग्राम में था, मैं इसी चैनल पे जी। तो किरण को मैंने यही कहा था कि वो यही बात हो रही थी वहां पे कि बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का स्टैंड लेना बनता है, पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके बोर्ड के साथ खड़ा हुआ होना चाहिए, और लेकिन मैच होना चाहिए। ये मेरा एज एथलीट मेरा वो था कि मैच होना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट पूरी बांग्लादेश को, नो डाउट, अच्छी बात है। कप पर हैं और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कैसी होती है इस पर है, खुशी की बात है। पीसीबी का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा डिसीजन है। क्रिकेट होनी चाहिए, दुनिया ने देख लिया कौन गलत है कौन सही है। पाकिस्तान के सारे मुतालबात रिजेक्ट हो गए, काटा काटा काटा, हमने वो काटा। ओए हमसे अच्छी पतंगबाजी तो कोई कर ही नहीं सकता। और जे शाह जो है देश जीता। जो क्रिकेट से सच्ची मोहब्बत करता ना वो बोलेगा क्रिकेट की जीत हुई। क्या बोलेगा? क्रिकेट की जीत हुई, मैच होना चाहिए था। यही बात थी ना। मैंने ये भी मिसाल दी थी आपको कि जो लेजेंड्स लीग नहीं खेले कि हम नहीं खेलेंगे। फैसला जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़े भाइयों की तरह काम किया और उनको बुली होने से प्रोटेक्ट किया। सवेरा कुछ दिनों पहले जब ये सारा इशू हुआ था तो किरण के प्रोग्राम में था, मैं इसी चैनल पे जी। तो किरण को मैंने यही कहा था कि वो यही बात हो रही थी वहां पे कि बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का स्टैंड लेना बनता है, पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके बोर्ड के साथ खड़ा हुआ होना चाहिए, और लेकिन मैच होना चाहिए। ये मेरा एज एथलीट मेरा वो था कि मैच होना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट पूरी बांग्लादेश को, नो डाउट, अच्छी बात है, खुशी की बात है। पीसीबी का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा डिसीजन है। क्रिकेट होनी चाहिए, दुनिया ने देख लिया कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग, वाइस प्रेसिडेंट साहब भी, बांग्लादेश बोर्ड के चेयरमैन भी, श्रीलंका के प्रेसिडेंट साहब भी, तो काफी सारे लोग, यूएई, ये सारे इन्वॉल्व हो गए थे, एमिरेट्स बोर्ड वाले। तो क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त ये चल रहा है कि जे शाह जो हैं उन्होंने एक लफ्ज बोले बगैर सारी डील पाकिस्तान और बांग्लादेश से कैसे की। एक तो ये सवाल है और दूसरा अमीर हुसैन से ये भी पूछते हैं कि बीसीसीआई, आईसीसीआई और ये क्या कमा रहे हैं। असल में जिस चीज की लड़ाई थी वो पैसे की लड़ाई थी, तो वो पैसा अब क्या कमा रहे हैं, क्या इनको मिलने वाला है। जी अमीर हुसैन, क्या देख रहे हैं, किसने क्या कमाया? और जे शाह जो है वो बिल्कुल खामोश रहे, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला और सारा मसला भी रिजॉल्व हो गया। ये कैसे हुआ है? जी चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चीमा साहब, देखें कि बात सिर्फ इतनी हुआ है कि जे शाह तो जंग जीत गए, बगैर चुप रहे, और उससे पहले थोड़े से डाटे के ऊपर बात कर लेते हैं, बाद में जे शाह के ऊपर बात करते हैं क्या हुआ है और कैसे होना है। चीमा साहब देखें, आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ मैच करवा के $174 मिलियन से ज्यादा पैसे बचा लिए, वरना $174 मिलियन का सीधा सीधा नुकसान था। जो आईसीसी को नुकसान था ना सिर्फ वो $174 मिलियन का सीधा सीधा। और चीमा साहब देखें, अब उन्हें बचा लिया $174 मिलियन। अब चीमा साहब बात चीजें अभी कोई भी, मतलब इमरान ख्वाजा साहब के पास भी इतनी पावर नहीं, इवन जयशाह के पास भी इतनी पावर नहीं कि वो यस कर सके। जब तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं बैठेंगे तो तब तक तो ये नहीं हो सकता। मगर कमिंग बैक टू दैट थिंग कि जयशाह के लिए बड़ा मुश्किल है, वो ना पाकिस्तान आ सकते हैं ना बांग्लादेश आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अमित शाह साहब के लिए अपने लिए खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हैं ना, अपने लिए आप खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हो। हाँ। अगर आप ये कराते पाकिस्तान इंडिया का मैच होता तो इससे किसकी वाह होनी थी? जय शायद डेफिनेटली वो होता, स्पॉन्सर्स खुश होते और क्रिकेट होती। असल चीज ये है सवेरा कि पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। क्या इनके अंदर, जय शाह के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये कहे कि यार हम पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं, स्पोर्ट्स अलग होगा हमारा, लेकिन वो कर नहीं। हमें क्या मिला ये बताए ना, हमें क्या मिला? पाकिस्तान अगर दोबारा से अकड़ जाए तो वो तो नुकसान उनका वही रहेगा। तो वो तो आपको पता है, देखिए इंडियन जो लोग हैं वो इमोशनल नहीं है, वो बहुत शातिर तरीके से सोचते हैं, बिल्कुल हिसाब किताब से बात करते हैं। तो इस वक्त तो उनकी पॉजिटिव ही गुफ्तगू होगी। लेकिन मेरा यही, मैं कह रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान के पास बड़े सारे इक्के पाकिस्तान के पास थे, तो कम से कम पाकिस्तान को 3-4 शर्तें जो पाकिस्तान को भी आगे फायदा जिससे पहुंचे वो भी मनवा लेनी चाहिए थी। और अगर मनवाई है, आई होप मनवाई हो। नुकसान तो उनका था ना, तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार,
कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नजरिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है? वो लॉस तो नहीं हुआ ना, मैच तो होने जा रहा है, मैच तो हो रहा है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर ये लॉस हो जाए, देखिए हमें तो लॉस का मसला नहीं था ना, क्योंकि हम भी पीछे हट गए थे। हमने तो उस टाइम नहीं सोचा कि हमें लॉस होगा या क्या होगा। हमने बोला भाई हम नहीं खेलेंगे इनसे, जो मर्जी जितना भी लॉस हमें होना हो जाए। प्रॉब्लम्स उनकी थी, तो एक मैच का जरूर इनको झटका आपके ख्याल में देना चाहिए था। गफ्फार जो तनवीर कह रहे हैं कि झटका देना चाहिए था, लेकिन फिर वो पाकिस्तान के हाथ से वो बार्गेनिंग चिप निकल जाती है, मुझे लगता है। राजपूत भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस हर वजन का क्या करूं मैं, ये बाज नहीं आ रहा है। नसीम भाई मुझे इसका बता दें मैं क्या करूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट से पीछे हटने के फैसले पर उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान की मजबूरी थी और पाकिस्तान की क्रिकेट भारत के बगैर कुछ नहीं है, इस वजह से पीसीबी को यू टर्न लेना पड़ा, जबकि भारत को किसी क्रिकेट बोर्ड पर इन्हिसार नहीं करता, क्योंकि कह रहे हैं जी भारत तो बहुत अमीर क्रिकेट बोर्ड है। उन्होंने कहा आईसीसी और पीसीबी ने सही सबक सिखाया है पाकिस्तान को। उस पर उन्होंने कहा भी जिस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है रिटायर होने का ऐलान करते फिर अपना फैसला वापस ले लेते हैं, तो उन्होंने बड़े यकीन के साथ कहा था कि पाकिस्तान टीम भी जो अपना ना खेलने का फैसला जो है वो वापस ले लेगी। पाकिस्तान ने पूरे एपिसोड के बाद बॉयकॉट वापस ले लिया है। क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने अच्छी स्ट्रैटेजी रखी और पाकिस्तान जीता है? हंस रहे मेरे से, हंस क्यों रहे? मैडम शेख, पहली बात वही बात कि ना हमें बाइकआउट करना चाहिए था, ना हमारा मौक़िफ़ असूली था, ना हमें डट जाना चाहिए था, ना हमें इतना ऑल आउट जाना चाहिए था। दूसरा, ना ये किसी की कमजोरी है, ना ये किसी की मजबूती है, ना ये किसी की फतह है, ना ये किसी की शिकस्त है। श्रीलंकन सदर ने शहबाज शरीफ साहब से T20 वर्ल्ड कप में भारत से बाइकआउट खत्म करने की दरखास्त की, कहा कि दहशतगर्दी में हमने आपका साथ दिया, आपने हमारा साथ दिया, आप भी साथ दें। पहले हमें नहीं पता था कि वो को होस्ट हैं, हमें ये सारी चीजें हम मालूम नहीं थी, हमारा पेपर वर्क या होमवर्क मुकम्मल नहीं था। और दूसरी बात, आईसीसी के वाइस चेयरमैन आए इमरान ख्वाजा साहब, यूई बोर्ड दरमियान में आया और मुज़ाकरात किए। जे शाह कहाँ हैं? वो आईसीसी के चेयरमैन थे ना। हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है, और $500 मिलियन और $250 मिलियन और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जे शाह को आगे आना चाहिए था ना। अगर आपने अपने असूली मौके पर इतने डटे हुए थे, आप सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, मेरे भाई याहिया हुसैनी साहब सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब की का झंडा बुलंद कर रहे थे, तो थोड़ा सा पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद हो जाता। जे शाह सामने आता, वो जबानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान तो उनका था ना। तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना कहते, हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार, कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नजरिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है। तो जे शाह को आना चाहिए था, ये रखना चाहिए था। और फिर ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी गई कि अब क्या आइंदा भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाएंगे, भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा?